ऐसे इस त्योहार को मनाएं तो एक यादगार बन जाए, ताकि हमारी आदत देने की बन जाए, लेने की आदत ही ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चोपटा प्लस। चोपटा प्लस में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके अपने चैनल चोपटा प्लस को सब्सक्राइब करें। विश्वकर्मा दिवस पर नाथुश्री चोपटा के ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति भवन में आयोजित कार्यक्रम में बीके रानी दीदी ने प्रवचन करते हुए कहा कि आगे जा रही है, मेरी गाड़ी भी आगे जाए। उसने इतना धन कमा लिया, मैं भी इतना धन कमाऊं। ये कभी नहीं सोचा कि उनके घर में इतनी सुख शांति है, मैं भी वो सुख शांति अपने घर में लाऊं। क्योंकि ये कोई बाजार में बिकने वाली तो चीज है नहीं, कोई मिल जाएगी। आप बड़े शहर में चले जाओ, मॉल में चले जाओ, कहीं 2 किलो 10 किलो शांति खरीद के लाओ, सुख खरीद के लाओ। मिठाइयाँ तो खरीद लाते हो, चलो दुकान पे जाओ, रसगुल्ले ले आओ, जलेबी ले आओ जी, है ना। सुख शांति आनंद प्यार खुशी ये कोई दुकान पे नहीं मिलती। तो दिवाली वाले दिनों में कोई भी त्योहार आए, हमें जरूर इस चीज का ध्यान देना है कि हम इस त्योहार को खुशियों से, सुख शांति से, आनंद में बनाएंगे। एक नया यादगार बनाएंगे इस त्योहार को। वो नया यादगार कैसे बनेगा? कुछ नया करके। दिए तो हर कोई जगाता है, मिठाई तो हर कोई लेके आता है ना। नए कपड़े भी पहन लेते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के घर में भी गिफ्ट बांट आते हो। लेकिन हमें कौन सा दिया जगाना है? कौन सा दिया? आप आत्मा रूपी दिया। और खुद को क्या बनाना है? दिया बनाना है। दिया बना देने वाला, खुशियां देने वाला, सुख देने वाला, शांति देने वाला, प्यार देने वाला। हमें ऐसा दिया बनना है। वो दिया भी कैसा होता है? मिट्टी का। और ये शरीर भी हमारा दिया जो है मिट्टी का है ना। इसको क्या कहते हैं? मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है। तो फिर इसमें आत्मा रूपी बत्ती को और याद रूपी घृत डाल के हमें इसको सदा जगाकर दूसरों के जीवन में खुशी लानी है, सुख लाना है, प्यार लाना है। हम ऐसे इस त्योहार को मनाएं तो एक यादगार बन जाए, ताकि हमारी आदत देने की बन जाए, लेने की आदत ही ना हो। हम दिवाली वाले दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी आ जाए। लक्ष्मी कहाँ से आएगी? घर में तो शराब चल रही है, बाहर लोग जुआ खेल रहे हैं। कल अपने आनंद सरोवर के पास हम थे, सेवा कर रहे थे। मैं बाई चांस बाहर निकल रही थी। कुछ जोहरी लोग, जुआरी जो होते हैं ना, जुआ खेलने वाले, अच्छे अच्छे घरों के, कोई गरीब गुरबे नहीं थे। कम से कम करोड़ अरब खरबपति वो लोग होंगे। और उनके पैरों में चप्पलें थी, उनका सांस फूला हुआ। दिवाली से एक दिन पहले हमने कहा क्या हो गया? कहते चुप। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है। मैंने कहा क्या धंधा करके आए? कहते जुआ खेल रहे थे, हमारे पैसे भी वहां रह गए। देखो, वो अपना टाइम इधर लगा रहे हैं। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्यों पुलिस से भाग रहे हैं? क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हैं? तो क्या ये हमारा दिया जगा? क्या हमारा दिया बुझा? बुझ गया ना। तो माना हमारा दिया सदा जगे, हम देने वाले बने। सुख शांति खुशी आनंद प्यार हम दूसरों को दे। जब अपना टाइम अपने पर लगाएंगे, जब अपना टाइम दूसरों पे लगाएंगे, तो हमारे पास कितने गुना सुख शांति आ जाएगी? कई गुना बढ़ के आएगी, क्योंकि हम देने वाले हैं। हमारा कनेक्शन, जरूरत है उस परमात्मा के साथ जुड़ने की। हम धन की लक्ष्मी माता को कहते हैं, धन की देवी है। अब सोचो कि वो धन की देवी है तो हम क्या हैं? हम मांगते हैं। कोई हमें मांगता कहे कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इस कि भाई तुम देने वाले बनो। देने वाले कैसे बनेंगे? जब हमें ज्ञान होगा, समझ होगी, तभी तो बनेंगे। कैसे बनेंगे? जब हमें ये पता चल जाएगा कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है,
हम उसको पहचानेंगे तभी तो ले सकेंगे, नहीं तो हम अपनी बुद्धि को यूज ही नहीं करेंगे। जब तक उस परमात्मा को हमने पहचाना नहीं, हम अपनी बुद्धि को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्धि बड़ी है, या कहते हैं भैंस बड़ी है, बुद्धि बड़ी है ना। भैंस को भी एक बच्चा वश कर सकता है, छोटे से छोटा बच्चा का बहुत भरोसा था, लेकिन वो सोया हुआ था तो अपनी शक्ति को सब खो गुम कर गया, और छोटा सा बच्चा भी उसको लूट लिया उसने। तो इसका मतलब हम अपनी बुद्धि से समझे कि परमात्मा कौन है, वो परम शक्ति कौन है, उस परम शक्ति को जानकर उससे प्यार पाना, उसके साथ सच्चा स्नेह होना बहुत जरूरी है। जब तक हम उस परमात्मा को नहीं पहचानते, नहीं जानते, तब तक हमारा उससे प्यार हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इस संसार से बुद्धि हटाकर उस परमात्मा से जोड़नी पड़ेगी। कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? मन में शांति रखनी पड़ेगी। एक बुल्ला शाह हुआ, शायद आपने किसी ने सुना, बुल्ला शाह एक पोइम लिखने वाला, कविता लिखने वाला, पंजाबी में है, वो पंजाबी की कविताएं लिखता था। तो बुल्ला जब था तो उसको मन में था कि मैं परमात्मा के लिए लिखना चाहता हूँ, मुझे कोई अच्छा गुरु चाहिए। तो गुरु चाहिए तो वो उसको किसी उसके जान पहचान वाले ने कहा कि आप इस व्यक्ति के पास जाओ, ये बहुत पहुंचे हुए गुरु जी हैं, आपको उस परमात्मा के बारे में पहचान जरूर देंगे। वो कहता ठीक है। तो वो गया, तो गुरु जी अपनी कुटिया में, दरवाजा बंद था, अंदर थे, तो नॉक किया दरवाजा, तो कहा, गुरु जी ने आवाज दी अंदर से, कौन? कहता मैं बुल्ला शाह। तो उसने जवाब दिया मैं बुल्ला शाह। तो अंदर से फिर गुरु जी का जवाब आया, जिधर से आया उधर ही जा, जिधर से आया उधर ही जा। तो इट मीन्स वो तो बड़ा नाराज हो गया, जाके अपने दोस्त को कहता है कि कैसे गुरु के पास भेजा तुमने? वो कहता है जिधर से आया उधर से जा। तो उसको भी दोस्त समझ गया भी क्या बात था। तो उसने पूछा तुमने क्या बोला? गुरुजी कहाँ थे? कहते कुटिया में थे, दरवाजा बंद था, मैंने ये शब्द बोला, अपना नाम बोला बुल्ला शाह। तो बुल्ला शाह माना, तूने शाह क्यों लगाया भाई? जब तू उससे परमात्मा को पहचान लेने के लिए जा रहा है तो शाह शब्द थोड़े ना लगाते गुरु के आगे जाकर। तो क्या बोलोगे? अपना नाम बोलना, मैं बुल्ला। तो कहता ठीक है। फिर दूसरी बार उसको फिर भेजा, तब गुरुजी बाहर थे और पास जो क्यारियां थी वहां सब्जी बीज लगा रहे थे और कुछ एक्स्ट्रा घास निकाल रहे थे। तो जैसे ही वो निकाल रहे थे तो जाकर हाथ जोड़ के नमस्कार करता है और कहता है हाँ जी। कहता आप कौन? कहता मैं बुल्ला रब नू भुल्या आपकी शरण में आया। कहता भुल्या रब नू की पाना, इधरों पुट ते इधर लाना। फिर उसने ये जवाब दिया, माना भगवान को पाने के लिए उसने कहा ये से ये तीला घास का निकाला, इधर से पुट्टा और इधर से मैंने बीज डाल दिया। तो माना इसी तरह अपनी बुद्धि की बात है कि हम इस दुनिया में काम धंधा करते भी जब बुद्धि परमात्मा में जोड़ेंगे और काम धंधा करते उस परमात्मा की याद में कर्म करेंगे और कर्म करते हुए परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ेंगे, यही तो परमात्मा को मिलने की विधि है। जब तक उससे रिश्ता ही नहीं जोड़ा, संबंध ही नहीं जोड़ा, तो पा क्या सकेंगे हम? क्या पा सकेंगे हम? दुनिया वाले मर मिटने के लिए तैयार है कोई रिश्ता जोड़ने के लिए, कितने कितने